ये ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? नारी। नारी बोलते हैं। वाह! अब पॉकेट में आपने हाथ रखा हुआ था, पॉकेट को डोगरी में क्या कहते हैं? जेब। बोझा। और नो आइडिया। तो चाय को क्या बोलते हैं डोगरी में? आप चाह। चाह, क्या बात है। थोड़ी बताइए। थोड़ी तो सीख ली है, मतलब इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं तो चाह। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, या अवेयरनेस की बात की जाए तो उसको लेकर करते हैं। और जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में हम सभी डोगरे रहते हैं, और ऐसे में कल हमारे देश के प्रधानमंत्री का आगमन जिस तरह से जम्मू का था, और जम्मू में उन्होंने लोगों का अभिवादन जो है वो डोगरी लैंग्वेज से किया। एक बारी परतियई इस डुग्गर भूमि पर आई, मिंगी बड़ा शैल लग्गा कर दे। डोगरे बड़े मिलनसार ने, ए जिन्ने मिलनसार ने उन्नी गाय मिठी इंदी भाषा है। तांगे ते डुग्गर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने आखे दाए, मिठी ने डोगरियां दी बोली। मिठी डोगरे दिया बोली, ते खंड मीठे लोग डोगरे। ऐसे में आज के दिन को लेकर हम इस समय स्कूल में मौजूद है, कनालौर स्कूल में, जहां पर कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं और ज़्यादातर जम्मू से हैं। और ऐसे में कुछ डोगरी के ऐसे शब्द हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार डोगरी लैंग्वेज की कितनी जानकारी इन तमाम बच्चों को है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि स्कूल में छुट्टी जो है वो हो रही है, और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मदर लैंग्वेज डे है। और शुरुआत ही इसी से करेंगे कि मदर लैंग्वेज को डोगरी में क्या कुछ कहा जाता है। आपका नाम? नेहा। नेहा, मुझे बताओ आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली मेरे जो फादर थे वो मध्य प्रदेश से थे, और मेरी जो मदर थी वो झारखंड से थी, और मैं एट प्रेजेंट जम्मू में रह रही हूँ। तो मुझे जो मेरे फादर की जो बोली है वो भी आती है, और जो मम्मी की है वो भी बोली आती है। तो एट अ टाइम मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, अपने फादर की भी बोली बोल रही हूँ, मदर की भी बोल रही हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिलती है कि हम अपनी जो मदर टंग है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जी, तो मुझे बताइए, जिस तरह से आज मदर लैंग्वेज डे है तो उसको आपकी भाषा में क्या कहेंगे? क्योंकि अपनी भाषा आपको आना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब ये मध्य प्रदेश से, जिस तरह से आपने बोला कि आपके फादर और मदर भी अलग स्थान से हैं, तो दोनों लैंग्वेज में बताओ कि मदर लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मदर टंग को मतलब माँ की बोली बोलेंगे, माता जी की जो वाणी बोली जाती है। वैसे उतना तो मैं भी नहीं मतलब उसमें जा पाई हूँ अभी तक। माँ बोली बोलेंगे। माँ बोली बोलेंगे। हाँ। तो मदर और भी कुछ बच्चे हैं, ये इनसे भी अच्छा लगा कि इनको अपनी लैंग्वेज के बारे में जानकारी है। और ज़्यादा लैंग्वेज जो है अपने घर वालों से बातचीत करते हैं, कैसे करते हैं? हिंदी में या अपनी भाषा में करते हैं? पापा के साथ पापा वाली, मम्मी के साथ मम्मी वाली। तो एक ही जगह पे दो जगह। चलो, अच्छा है कि अच्छा लगता है कि बच्चे, और भी कुछ बच्चे उनसे जानते हैं। आज जिस तरह से मदर लैंग्वेज डे है, आप जम्मू से हैं? बेसिकली तो जम्मू से हूँ, पर ऐसे मेरे मम्मा पापा उधर के हैं, भदरवा के हैं। भद्रवा के हैं। तो मदर लैंग्वेज को क्या कहते हैं? भद्रवाई में पूछें या डोगरी में पूछें? माँ की भाषा ही बोलते हैं, मातृभाषा। नहीं, भद्रवाई लैंग्वेज में पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं? नहीं पता? इतना मेरे को नहीं डोगरी में पता है? नहीं। डोगरी में भी नहीं पता है। तो और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं, फिर मैं भी बताऊंगी आपको कि आखिरकार क्या बोलते हैं। और जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे पता है कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि मदर लैंग्वेज डे है, डोगरी अगर पूछ रहे हैं तो डोगरी में क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इनसे सवाल पूछना है तो इन्होंने जवाब जो है वो डोगरी में देना है। तो इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सपना राठौर। सपना, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। जी। तो मदर लैंग्वेज डे है, मदर लैंग्वेज को आप अपनी लैंग्वेज में क्या से बोलेंगे? वो मातृभाषा।
दिवस मातृभाषा। दिवस तो मातृभाषा ये कहेंगे। और भी कुछ बच्चे इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? अंजलि योग अंजलि, कहाँ से हैं आप? जम्मू से जम्मू से हैं। तो मदर लैंग्वेज की बात, जिस तरह से आज मदर लैंग्वेज डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको ही डोगरी में कैसे बोलेंगे? मातृभाषा है यहाँ माँ की बोली नहीं, ये तो हिंदी में आ गया ना। माँ की भाषा माँ बोली, आपको बता दें कि माँ बोली बोला जाता है, क्योंकि स्कूल में अलग अलग जगह से बच्चे जो है रहते हैं, लेकिन बात रहती है मदर लैंग्वेज की। वो जिस क्षेत्र के हैं उनको उस लैंग्वेज में जो है वो ज़रूर बातचीत कराना चाहिए, और हमारी ये कोशिश है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे और आज जानने की कोशिश करें कि जो हम डेली रूटीन में कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं जिसकी जानकारी हमको नहीं होती कि उसको डोगरी में क्या कुछ कहा जाता है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मुझे बताइए कि ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? नारी नारी बोलते हैं। वाह, चलो इन्होंने बताया। आप बताओ, लंच को क्या बोलते हैं? सवारी स्वारी। तो इन बच्चों को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नॉलेज है, और भी बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं। आपका नाम? तानिया देवी तानी, मुझे बताओ खेती बाड़ी को क्या बोलते हैं? खेती बाड़ी खेती बाड़ी। आपको पता है क्या बोलते हैं? किसको पता है खेती बाड़ी को क्या बोलते हैं? जम्मू से कौन है, पहले ये बताओ। आप जम्मू से हो ना? हाँ जी। आप बताओ खेती बाड़ी को क्या कहते हैं? मैंने बाड़ी सुना है, बाड़ी खेती बाड़ी। खेती बाड़ी को राई बाई कहा जाता है। अब पॉकेट में आपने हाथ रखा हुआ, तो पॉकेट को डोगरी में क्या कहते हैं? जेब, बोझा। और नो आइडिया। नहीं पता। अच्छा, हाथ दिखाओ अपने। रिंग लगाई है आपने अपने हाथों में? रिंग लगाई, तो रिंग को डोगरी में क्या कहते हैं? अंगूठी, नुठी, शॉप। शाप। तो शॉप कहा जाता है, और खेती बाड़ी को राई बाई कहा जाता है। कुछ और भी बच्चे, उनसे बातचीत करते हैं। अब मुझे बताओ, दुकान पे जाते हैं आप, सभी लोग जाते हैं दुकान पे सामान खरीदने, तो दुकान को क्या बोलते हैं डोगरी में? हमारे यहाँ तो दुकान ही बोलते हैं, डोगरी का मुझे इतना वो पता नहीं है। जी, आप बताओ कि दुकान को क्या बोलते हैं? अट्टी। इन्होंने बिल्कुल सही बोला। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दुकान को? हमारे में तो नॉर्मल ऐसे ही दुकान पे जाओ ये वो घर पे आज पूछना कि भाई छोटे छोटे वर्ड जो मैं आज पूछ रही हूँ उनसे पूछना कि हमारी लैंग्वेज में क्या कुछ जी बोलते हैं। बिल्कुल। तो चाय कौन कौन पीता है? चाय तो सारे ही पीते होंगे। तो चाय को क्या बोलते हैं डोगरी में? आप चा। चा, क्या बात है। थोड़ी थोड़ी तो सीख ली है, मतलब इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं तो चा। तो रिंग को क्या कहते हैं, जो हम फिंगर में रिंग लगाते हैं? शॉप। शॉप बोलते हैं। तो इनको जानकारी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और भी कुछ सवाल पूछते हैं इनसे। तो हम सभी सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, और सुबह को डोगरी में क्या कुछ कहा जाता है, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? किरण। किरण, मुझे बताओ, सूरज की किरण जब निकलती है, जब सुबह होती है, सुबह को क्या बोलते हैं डोगरी में? सवेर। सवेर। आप बताओ क्या बोलेंगे? सवेर बड़े पैर, ऐसे कुछ। कुछ और किसी को पता है सुबह को क्या कहते हैं? सवेरे ही बोलते हैं। शाम को क्या कहते हैं? शामी भी इसको जो है वो बोला जाता है। उसके अलावा जो है गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हम नहर में जाना पसंद करते हैं। छोटी छोटी नहर होती है, छोटी नहर को क्या कुछ कहा जाता है? सुआ। सुआ कहा जाता है। तो ये तमाम बच्चे जो है हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने कोशिश की कि कुछ डोगरी के ऐसे शब्द पूछा जाए जिससे हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा जवाब जो है इन्होंने दिया है। और बच्चों, मुझे बताओ कि आज आप जिस तरह से डोगरी लैंग्वेज है, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका आपको पता नहीं था, तो आज क्या प्रण लेते हैं आप? हम घर जाके ये बोलना पसंद करेंगे, अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि हमें ये भाषा और भी मतलब घर पे हमें सिखाओ, अब बोलो हमारे साथ। तो आप मदर से बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में? यस मैम। तो आप क्या कुछ बात करते हैं, मतलब कि डोगरी में बात करते हैं या जो आपकी? मैम डोगरी में। डोगरी में बात करते हैं। तो डोगरी के आपको वर्ड्स आए नहीं, तो कैसे करते हो? मैम घर अब आज आप ट्राई करना कि डोगरी में ही बातचीत करना, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि हम जम्मू शहर में रहते हैं, और जम्मू शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस खास तौर से स्कूलों की बात की जाए तो बच्चे जो है वो अलग अलग जगहों से आते हैं और अपनी अपनी लैंग्वेजेस जो है वो बोलते हैं। लेकिन आज का ये मकसद है कि हमारी जो भी लैंग्वेज है, चाहे हम हिंदी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, भद्रवाही बोलते हैं, किश्तवाड़ी बोलते हैं, कोई भी हमारी लैंग्वेज जो हम अपने घर पर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हिंदी का उपयोग करते हैं। और स्कूल में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तमाम लैंग्वेजेस जो है वो आपको आनी चाहिए, लेकिन माँ बोली जो है वो आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा की क्यों ना हो। और इन तमाम बच्चों ने यही आज चीज़ सीखी। इनसे एक बार और पूछते हैं कि क्या आज से क्या कुछ प्रण ये लेने वाले हैं?
अपनी मम्मा के साथ बैठेंगे या पापा के साथ, उनके साथ बोलेंगे कि हमें डोगरी सिखाओ, जितनी हो सकती है उतनी सिखाओ। तो अभी तक ये चीज़ नहीं सोची थी आपने? नहीं सोची थी, मतलब नॉर्मल बातें होती थी घर पे, इतनी प्योर डोगरी जो बोले वो नहीं आती थी। जी। तो अब मम्मा पापा या बुजुर्ग कोई बैठा होगा उनसे जाके बात करेंगे। तो डोगरी में ही बात करेंगे हाँ। या जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसमें करेंगे? जी, मैं तो अपनी जो लैंग्वेज है उसमें भी कन्वर्सेशन बोलूँगी कि घर पे स्टार्ट करें, और थोड़ी-थोड़ी डोगरी भी तो अभी तक सीखूँगी। ट्राई ही नहीं किया था आपने? नहीं, डोगरी तो ऐसे नॉर्मली आती थी, इतना प्योर डोगरी नहीं आती थी। घर पे तो नॉर्मल हिंदी ही बोलते हैं, बट अब ट्राई करेंगे कि घर वालों को बोलें। भी बताएँगे। तो हम अपनी मदर लैंग्वेज को तभी जीवित रख सकते हैं जब हम उसे घर पर जो है वो उपयोग में लाएँगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मदर लैंग्वेज में किस तरह से बातचीत करते हैं। और इन तमाम बच्चों से मैंने बातचीत की, जवाब उनके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनसे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि आज इन्होंने कहा कि हम ठान लेंगे कि घर पर हम हिंदी के साथ-साथ जो है अपनी जो मातृभाषा है उसका उपयोग जो है वो ज़रूर करेंगे। आप किस तरह से डोगरी लैंग्वेज में अपने घरों में बात करते हैं, और जो सवाल मैंने पूछे आप में से कितने लोगों को जानकारी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।